नमस्कार दोस्तों जब भी भारत की ग्रोथ की बात होगी 21st सेंचुरी में कि भारत ने 21st सेंचुरी में क्या क्या किया था जिसकी वजह से हमें इतनी ग्रोथ देखने को मिली है, तो उसमें डेफिनेटली आप कह सकते हो यूपीआई का नाम आएगा। दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्योंकि आज के डेट में जिस तरह का रेवोल्यूशन यूपीआई ने लाया है शायद ही किसी ने सोचा होगा। मतलब हर कोई यहाँ पर ये सोचता था कि कैसे डिजिटल पेमेंट को हम रूरल एरियाज में, भारत में इतनी आबादी है, गरीबी है, कैसे हम इसको फैला सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यूपीआई ने एक बड़ा रोल प्ले किया है इसको तेजी से फैलाने में। और आप देख ही रहे हो कि जब से यूपीआई आया है यहाँ पर इनोवेटिव वे से, मतलब कि ऑफलाइन पेमेंट हो गया, इस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर इनोवेशन के माध्यम से की जा रही हैं। इसी के तहत एक और बड़ा रेवोल्यूशन आप कह सकते हो यहाँ पर अब आने जा रहा है, और वो है भारत का पहला यूपीआई एटीएम। ये लॉन्च हो गया। ये आप देख सकते हो, एटीएम वीडियो गोज वायरल आफ्टर अ मैन इज सीन विथड्रॉइंग कैश यूजिंग यूपीआई इंस्टेड ऑफ डेबिट कार्ड। मतलब अब आपको एटीएम में जाकर यहाँ पर डेबिट कार्ड या फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप अपना मोबाइल लेके जाते हो ना, क्योंकि यूजुअली क्या होता था कि अगर हम मान लो मार्केट जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो अगर हमें विड्रॉ करना है पैसा वगैरह, तो एक रहता था आशंका, जिसकी वजह से हमें वॉलेट रखना होता था, उसमें कार्ड होता था, ताकि अगर कैश की जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल सकेंगे। लेकिन अब यहाँ पर उसकी भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मोबाइल चाहिए। कोई भी पेमेंट करना है, कुछ भी ऐसा होना है, और अब तो यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि कैश को विड्रॉ करना है एटीएम से, वो भी यूपीआई के माध्यम से हो सकेगा। तो ये कैसे काम करेगा, प्रोसीजर क्या है, क्या यह पूरे देश में लागू हो चुका है, ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, 5 सितंबर से मुंबई के अंदर यहाँ पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट चल रहा है। इस फेस्ट के दौरान, मतलब कि फिनटेक आपको पता होगा ना, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे अगर हम पेटीएम की बात करें, मोबीक्विक की बात करें, ये सब क्या है, ये फिनटेक कंपनीज हैं। मतलब कि इनकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से फाइनेंस के अंदर एंट्री हो रही है। मतलब आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीजें, म्यूचुअल फंड खरीदना है, कुछ भी करना है आपको, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हो। तो इनको कहा जाता है फिनटेक कंपनीज। तो उसी को लेकर एक पूरा जो फेस्ट है वो मुंबई के अंदर चल रहा है, जिसके तहत इसी फेस्ट के अंदर यहाँ पर जो हिटाची पेमेंट सर्विसेज है, हिटाची आपको पता होगा ना, ये जापान का ब्रांड है, और हिटाची लिमिटेड का ही ये सब्सिडरी है, हिटाची पेमेंट सर्विसेज, ये भी फिनटेक कंपनी है। तो उन्होंने भारत का पहला यूपीआई एटीएम ये यहाँ पर लॉन्च किया है इन एसोसिएशन विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए एनपीसीआई अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है भारत का पेमेंट सिस्टम के अंदर। जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप किसी भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर कर सकते हो चुटकियों में। बस आपको एक आईडी चाहिए होता है यूपीआई का, और अगर आपके पास वो आईडी है, कुछ भी और जरूरत नहीं है, आप सिंपली आप वो पैसा ट्रांसफर कर पाओगे। तो ये बेसिकली ऑपरेट कौन करता है, ये यूपीआई ऑपरेट करता है एनपीसीआई। तो एनपीसीआई के साथ मिलकर जो हिटाची पेमेंट सर्विसेज है, उन्होंने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया। अब ये यूपीआई एटीएम है क्या, देखो ये एक व्हाइट लेबल एटीएम है जो कि कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटेट करता है। मतलब जब आप एटीएम में जाते हो तो आपको कार्ड की जरूरत नहीं है, आप बिना कार्ड के मोबाइल के माध्यम से यहाँ पर एटीएम से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन खास बात यह है, ध्यान रखिएगा, ये व्हाइट लेबल एटीएम है। देखो क्या होता है ना, एक तो नॉर्मल एटीएम होता है जिसपे जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम आप गए, वहां पर वो एसबीआई का एटीएम हो गया, आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम हो गया, ये तो आपने देखा होगा। लेकिन एक होता है व्हाइट लेबल एटीएम और एक होता है ब्राउन लेबल एटीएम। देखो व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा इस तरह के एटीएम, ये आप देख रहे हो इंडी कैश। इंडी कैश क्या है, ये टाटा का है। इसमें क्या है, किसी बैंक का नाम नहीं लिखा होता है। कोई भी बैंक का कार्ड आप लाओगे तो इसके अंदर ये चल जाएगा, और उसके लिए क्या होता है कि बैंक के अंदर ही यहाँ पर जो भी चार्जेस वगैरह लगते हैं वो वहां पर लगाया जाता है। तो जहां पर उन एटीएम्स में जहां पर कोई पर्टिकुलर बैंक का नाम नहीं लिखा है, उसको कहा जाता है व्हाइट लेबल एटीएम। और ब्राउन लेबल एटीएम भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली कई बार क्या होता है ना, जैसे एसबीआई हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर उनको लगता है कि कहीं पर एटीएम लगाना है, मान लो किसी दूर दराज के इलाके में, लेकिन वो सरदर्दी एसबीआई लेना नहीं चाहती, तो वो क्या करेगी, किसी थर्ड पार्टी को उसकी जिम्मेदारी दे देगी। मतलब उस एटीएम पे एसबीआई तो लिखा होगा, लेकिन उसको ऑपरेशन की पूरी जिम्मेदारी किसी और को दिया गया है, वो एसबीआई के पास नहीं है, तो उनको कहा जाता है ब्राउन लेबल एटीएम। तो ये जो यूपीआई एटीएम है, ध्यान रखिएगा, ये व्हाइट लेबल एटीएम है जो कि हिटाची के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन अब ये है कि ये वर्क कैसे करता है। बड़ा ही सिंपल है। जैसे नॉर्मली आप क्या है, आप एटीएम में जाते हो, एटीएम में जाकर आप कैश विड्रॉल का जो बटन है उसको आप दबाते हो, तो वहां पर आपसे
पूछता है कितना अमाउंट विड्रॉ करना है और फिर आप पिन दबाते हैं और उसके बाद कैश एटीएम से विड्रॉ हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पर जब आप इस एटीएम में जाओगे तो वहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा विड्रॉल अमाउंट, और विड्रॉल अमाउंट जब आप सेलेक्ट करोगे तो वहां पर इस तरह का क्यूआर कोड बनकर आएगा। जैसे कि मान लो आपको 5,000 रुपए विड्रॉ करना है तो आपने वहां पर दबा दिया 5,000 रुपए विड्रॉल का, तो उसके बाद क्या है कि आपसे आपसे पिन नहीं पूछेगा, यहाँ पर क्या आएगा, एक क्यूआर कोड आएगा। जैसे क्या होता है, आप किसी किराने के शॉप में या फिर कहीं पर भी मॉल में जाते हो तो अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना है कैसे करते हो, वहां पर इस तरह का क्यूआर कोड रहता है। आजकल आता है ना, आपने देखा होगा पेटीएम वगैरह, इस तरह के क्यूआर कोड हर शॉप में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अपना मोबाइल निकालते हो और यूपीआई ऐप खोलते हो, कोई भी, जैसे आपके बैंक का यूपीआई ऐप, एसबीआई का ऐप हो गया, उसमें भी यूपीआई का सिस्टम है, या फिर भीम ऐप हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, हर चीज से आप क्या करते हैं, आप खोलते हैं और इसको स्कैन करते हैं और अपना यूपीआई पिन डालते हैं मोबाइल के अंदर और पेमेंट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा कि एटीएम में इस तरह का क्यूआर कोड दिखाई देगा। तो अपने मोबाइल से आपको यूपीआई ऐप खोलना है, मोबाइल खोलना है, उसमें यूपीआई ऐप खोलना है, पेटीएम, गूगल पे, कोई भी, कुछ भी, ठीक है, और फिर आपको ये स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद जैसे आप पेमेंट करते हो ना किसी भी शॉप में, आपको यूपीआई पिन डालना होता है 6 डिजिट का या 4 डिजिट का, तो वो आप डालोगे तो पेमेंट हो जाता है। वैसे ही जैसे ही आप यहाँ पर यूपीआई पिन डालोगे तो एटीएम में से कैश आ जाएगा, तो ये 5,000 रुपए आपको वहां से विड्रॉल हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, जैसे आप किसी शॉप में शॉपिंग करते हैं, यूपीआई का पेमेंट करते हैं, वैसे ही एटीएम में जाकर इसको आपको स्कैन करना है और पेमेंट कर देना है। अपने मोबाइल से यहाँ पर पिन दबा देना है और अपने आप एटीएम में से कैश विड्रॉल हो जाएगा। और ये जो पूरा सिस्टम है, मैं आपको बता दूं, ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये बनाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर मान लो किसी के पास एप्पल का फोन है वो भी यूज कर सकता है, आईओएस यूजर, एंड्रॉइड यूजर्स कोई भी कर सकते हैं। बस आपके मोबाइल में यूपीआई का ऐप होना चाहिए, कोई भी, गूगल पे, या जैसे मैंने आपको बताया ना, आजकल तो बहुत सारे हो गए हैं, मतलब हर एक बैंक का हो गया है और जो कई सारे फिनटेक कंपनीज हैं उनका भी हो गया है, किसी से भी आप यूज कर सकते हो। तो ये है, इसके मेन फीचर्स की बात करें, देखो, एक तो कार्डलेस ट्रांजैक्शन है, आपको समझ में आ गया। फिर दूसरा इसमें क्या है, अभी के लिए 10,000 रुपए लिमिट लगाई गई है पर ट्रांजैक्शन में, मतलब आप विड्रॉल लिमिट जो है 10,000 से ज्यादा नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे 20,000, कोई एटीएम में, डिपेंड करता है किस एटीएम में आप जा रहे हो, वहां पर थोड़ा सा आप ज्यादा विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन इसमें 10,000। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा यूपीआई में भी लिमिट लगा हुआ है, डेली का आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते यूपीआई में, आपको पता ही होगा, राइट। तो सेम उसी प्रकार से ये जो लिमिट है वो इसके ऊपर भी लागू होगी। यहाँ पर 10,000 से ज्यादा आप जो विड्रॉल है वो नहीं कर पाओगे। हाँ, ये बात है, अगर मान लो आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, एसबीआई में है, आईसीआईसीआई में है, एचडीएफसी में है, तो आप तीनों अपने अकाउंट से 10-10 हजार करके इस तरह भी विड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें एक और जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी, देखो, कार्डलेस ट्रांजैक्शन में क्या होता है ना, फ्रॉड करने का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि यहाँ पर कार्ड स्कीमिंग होने लग गया है। कार्ड स्कीमिंग का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो ये आप एटीएम में गए, किसी एटीएम में गए, और जब आप अपना कार्ड इसके अंदर डालते हो, एटीएम के अंदर जब आप अपना कार्ड डालते हो, तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जिसमें आप कार्ड इंसर्ट कर रहे हो ना, उसके ऊपर ऑलरेडी ये वाला एक अलग से डिवाइस लगाया गया है। तो इससे क्या होता है, जब आप अपना कार्ड डालते हो इसके अंदर, तो आपका कार्ड का सारा डिटेल जो है वो चोर को पता, मतलब कि जो भी यहाँ पर हैकर है उसको पता चल जाता है और वो आपकी पूरी जानकारी ले लेता है। सेम इसी प्रकार से, जैसे मान लो आपने पिन डाला, राइट वाले इस डायग्राम में आते हैं, देखिए, आपको लगेगा कि ये तो एटीएम है, लेकिन एटीएम के ऊपर ही इस तरह का कार्ड इस तरह से दबा दिया जाता है, ये लगा दिया जाता है। तो आपको लगेगा कि आपने तो सही किया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कार्ड स्किमिंग हो रहा है। ये इस तरह के डिवाइसेस को कहते हैं स्किमर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो आपको कार्ड डालने की जरूरत है नहीं, एटीएम में आपको कहीं से भी पिन डालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप पिन किस पे डालोगे, आप अपने मोबाइल फोन में डालोगे पिन, राइट। तो यहाँ पर कार्ड स्किमिंग के जो चांसेस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा ही अच्छा चीज लगा मुझे, जो कि मुझे समझ में आता है। लेकिन हाँ, इसमें क्या ये कार्डलेस कैश विड्रॉल से अलग है? देखो, आपको पता होगा कई ऐसे बैंक्स हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर कार्डलेस कैश विड्रॉल प्रोवाइड कर रहे थे, मतलब आपके पास कार्ड नहीं है तो भी आप एटीएम में जाकर वहाँ पर जो ओटीपी के माध्यम से, अभी तक क्या होता था, ओटीपी, मोबाइल और ओटीपी के माध्यम से, लेकिन वो प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता था। मैंने भी वो किया हुआ है 1-2 बार, लेकिन वो इतना ज्यादा लंबा प्रोसीजर होता था जिसकी वजह से कोई उसको इतना इस्तेमाल नहीं करता था। हाँ, अब जाकर ये वाला जो यूपीआई एटीएम आया है, इससे कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि यहाँ पर
कार्ड के बजाय लोग अब यूपीआई एटीएम का ही इस्तेमाल करेंगे ज्यादा। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही अच्छा फीचर है। अब क्वेश्चन ये कि क्या ये पूरे देश में आ चुका है? देखो अभी नहीं, अभी के लिए मुंबई के अंदर ये जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट चल रहा है वहीं पर इसको लगाया गया है। धीरे धीरे करके इसको पूरे देश के अंदर लाया जाएगा हिटाची के द्वारा, और हो सकता है कि बाकी के भी जो बैंक्स हैं वो भी अब यहाँ पर कार्ड वाला एटीएम डिप्लॉय करने के बजाय यूपीआई एटीएम पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा सहूलियत यहाँ पर हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक और चीज है लास्ट में कि यूपीआई कितना तेजी से बढ़ा है। मैं आपको बता दूं, अभी जो पिछला महीना गया है ना, अगस्त का महीना, इसमें आज तक पूरे इतिहास में, पूरे यूपीआई के इतिहास में सबसे रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन हुआ है। कितना? 10 बिलियन मार्क को ये छुआ है। मतलब किसी एक महीने में आज तक कभी भी 10 बिलियन ट्रांजैक्शंस नहीं हुए थे, लेकिन अगस्त के महीने में 10.58 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि भारत के पास तो अभी और अपॉर्चुनिटी है। मतलब हमारे पास पोटेंशियल है कि महीने में 100 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसी की वजह से कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि इसको ज्यादा से ज्यादा और फैलाया जाए और कई प्रकार के जो इनोवेशन हैं उसको लाया जाए। जैसे कि क्रेडिट लाइन यहाँ पर दिया जा रहा है, क्रेडिट दिया जा रहा है यूपीआई पर। यूपीआई लाइट एक्स हो गया, जिसमें ऑफलाइन पेमेंट से भी आप यूपीआई का ट्रांसफर कर सकते हो। इस तरह की बहुत सी चीजें हो रही हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के तहत। और